इंतखाबी मुहिम खत्म, कौन होगा नया हुक्मरान, अवाम किसका करेंगे इंतखाब। आम इंतखाबात में सिर्फ एक रोज़ बाकी, इलेक्शन कमीशन भी तैयार। इंतखाबी मवाद की तरसील मुकम्मल। कौमी असम्बली की 265 और सूबाई असम्बलियों की 590 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की मजमूई तादाद 5254 है। सूबाई असम्बलियों के लिए 12,853 उम्मीदवार मैदान में हैं। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन, 18,437 इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। इलेक्शन 2024 के शफाफ और पुरअमन इनेकाद कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस का चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज की तैनाती शुरू। पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअमन इलेक्शन के लिए पुरअज़्म। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अब जल्द से जुलूसों और रैलियों की इजाजत नहीं। खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार नाअहल हो सकता है। पोलिंग स्टेशन के करीब वोटर की वोट के लिए कायल करने पर भी पाबंदी होगी। उम्मीदवार देही इलाकों में पोलिंग स्टेशन के लिए 400 मीटर और गुंजानाबाद शहरी इलाकों में 100 मीटर के फासले पर कैंप लगा सकेंगे। सियासी कायदीन वोट देने अपने अपने आबाई हलकों में पहुंच गए। 2024 की इंतखाबी मुहिम की मैराथन में पीपल्स पार्टी ने 27 दिन में 30 जलसे करके मैदान मार लिया। नून लीग इंतखाबी मुहिम के दौरान 19 जलसे करके दूसरी पोजीशन पर। कराची में जमात इस्लामी और MQM में टक्कर का मुकाबला। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबी मुहिम में ज्यादा मुतहर्रिक नजर नहीं आए। सिराजुल हक की शहर शहर जाकर वोटर्स को राम करने की कोशिश। वोट कास्ट करें, कौमी जिम्मेदारी निभाएं, असल शनाख्ती कार्ड के हमरा मुताल्लिका पोलिंग स्टेशन जाएं। जायदुल में शनाख्ती कार्ड पर भी वोट कास्ट करने की इजाजत। कैमरा, मोबाइल फोन और खवातीन के लिए हैंडबैग ले जाना ममनू। कौमी असम्बली का बैलेट पेपर हरा और सूबाई असम्बली का सफेद रंग होगा। मोहर लगाने में भी एहतियात बरतें। निशान पसंदीदा उम्मीदवार के खाने से बाहर निकला तो वोट जाया हो जाएगा। बहुत ठोकरें खा ली, हमें इन ठोकरों और मुश्किलों से बाहर निकलना है। तरक्की की दौड़ में शामिल होकर एशियन टाइगर बनना है। आखिरी इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान नवाज शरीफ का कसूर के अवाम को राम करने की कोशिश। PTI पर तनकीद करते हुए कहा, कहाँ गया बिलियन ट्री, किसी को घर और नौकरी मिली, कहाँ गए 350 डैम। इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान नहीं आने देना। हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता। पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेंगे। वोट पे डाका नामंसूर। अगर मेरा वोट पे डाका मारा गया, अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ, तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो। हमारे जो मुखालिफिन हैं वो भी सियासत के दायरे में रह के सियासत करें। अगर वो साफ शफाफ इलेक्शन जीतते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, चौथी बार आपने वही चीज करना है तो करके दिखाएं। जानता हूँ गड़बड़ करने वाले कौन और कहाँ बैठे हैं। अगर वोट पर डाका मारा गया तो ऐसा पीछा करूंगा कि बानी PTI को भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। लाड़काना से सियासी मुखालफिन को वार्निंग दे दी। बोले, हमारे मुखालफिन भी सियासी दायरे में रहकर सियासत करें। हम जीते या हरे मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं। मियाँ साहब के हालात बहुत पतले हैं, वो तो अपनी नशिश हार चुके। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी आगे है, ऊपर से कुछ होता दिखाई नहीं देता। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो लाहौर की नशिश जीत कर दिखाऊंगा। नवाज शरीफ ने इसके 3 मर्तबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था, शहीदों को गाली नहीं दी, यादगारों पर आग नहीं लगाई और जादू टूने का सहारा नहीं लिया। अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। कशकोल टूटेगा, पाकिस्तान अजीम मुल्क बनेगा। 9 फरवरी को तुलू होने वाला सूरज 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। शहबाज शरीफ का कसूर जलसे से खिताब में रिवायती अंदाज। कहा, सिंध में मेहरबानों की कारकर्दगी ही हमारी इंतखाबी मुहिम है। नवाज शरीफ ने कभी जादू टोने का सहारा नहीं लिया। 3 मरतबा तख्ता उल्टा गया लेकिन किसी सिपाही सालार को मीर जाफर नहीं बोला। मरियम नवाज बोली, सबको दावत देती हूँ, जलाओ गिराओ का बाप बंद करें। PTI के नौजवान नफरत की सियासत खत्म कर दें।
कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। कुर्सी की जंग अगर मजाक है तो वो तुम्हारी जंग होगी। हमारी सियासत सदाकत की सियासत है। हमने कहा है कि उनको वहां से मदद मिलती है। इसराइल की जो जासूसी इदारा मूसाद है, 29 लाख डॉलर से ज्यादा का पैसा उन्हें इसराइल से मिला है। कुर्सी और मफादात की सियासत नहीं करते, सियासत को अंबिया की सुन्नत समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का DI खान में कारकुनान से खिताब। सरबराह GUI का कहना था कि इनको पता ही नहीं सियासत के जबान का लफ्ज है, लेकिन सियासतदान बने बैठे हैं। जब हम इक़्तिदार अपने हाथ में लेने की जद्दोजहद करते हैं तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं। बैरूनी लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए, जिनको भारत और इसराइल की तरफ से फंडिंग हुई। इन लोगों ने रियासत मदीना का दावा किया, मगर अब सारी बातें खुलकर सामने आ गई। दे रहे हैं MQM में नहीं तो 10 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला आपका वक्त आ रहा है। सब हमारे साथ इस एतबार में मिलिए और कराची के जरिए पाकिस्तान की तकदीर तब्दील कर दीजिए। घर के बाहर की इंतखाबी मुहिम खत्म, घर के अंदर की मुहिम खत्म नहीं की। रहनुमा MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MQM मुल्कगीर जमात है, सबको दावत जमहूरियत दे रही है। 8 फरवरी को फतह के बाद नमाज शुक्राना अदा करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले पीपल्स पार्टी का कराची पर कब्जे का ख्वाब पूरा नहीं होगा। हक परस्त साथी MNAs MPAs बनेंगे। सियासत का अफसोसनाक पहलू ये है कि खर्चा अमूर किसी सियासी जमात ने फोकस नहीं किया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन वोट पाकिस्तान का में गुफ्तगू। कहा फ़लस्तीन और कश्मीर हमारे DNA का हिस्सा है। सियासी जमातें कुर्सी की जंग में फंसी हैं। भारत की सियासत बदबूदार है, वहाँ नफरत का वोट होता है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। कि आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस, हर चीज़ खड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन। हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। हमें खतरा है उन फोर्सेस से जो हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो उन फोर्सेस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 टायर जो है सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू उधर जो है हमने उसको प्रोटेक्ट करने का इंतजाम किया। पोलिंग के मौके पर मोबाइल या इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया। किसी जिले या सूबे से दरखास्त आई तो गौर करेंगे। निगरान वजीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा दुनिया की कोई ताकत साफ शफाफ इंतखाबात से नहीं रोक सकती। आवाम का हक है, जिसे चाहे आज़ादी से वोट दें। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस शहर के रहने वाले सिंधी, बलोच, पंजाबी, सराइकी सब आज तो हम 2 बैठे हैं यहाँ पे, सब इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए, इस सूबे के लिए, इस शहर के लिए जो कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, हम सब लोग इंशाअल्लाह ताला एक डायरेक्शन में आकर एक झंडे के नीचे एक तरह से इंशाअल्लाह ताला साथ मिलना, जालिम के खिलाफ मुत्तहिद होने का आज़म है। कराची में मुस्तफ़ा कमाल और शाही सैयद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि पख्तूनों और महाजरों के दरमियान दरार को हमने ख़त्म कर दिया। लड़ाई और फसाद नहीं चाहिए। NP सदर सिंध के सदर शाही सैयद बोले मेयर कायद को और यहाँ के मकीनों को हम चाहिए। कुछ लोगों ने कहा अपने MQM के साथ इत्तेहाद कर लिया। कारकुनान पतन पर मोहर लगाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बड़े फैसले। पाकिस्तान में $6 अरब तक की सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। काबीना तवानाई कमेटी ने ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तजवीज़ मंजूर। पेशावर की 8 में से 4 एहतसाब अदालतों को खुसूसी अदालतों में बदल दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने वजारत निजकारी की सिफारिश पर फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी की मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड का रुकन और चेयरमैन तैनात कर दिया गया। दरिंदा सिर्फ इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी। एक रोज में मजीद 113 फलस्तीनी शहीद हो गए।
रफा में बमबारी और फायरिंग से 28 शहरी शहीद। खान यूनुस में अल नसर अस्पताल के तरफ फायरिंग और शेलिंग, 19 शहादतें और 600 जख्मी हो गए। 13,600 से ज्यादा बच्चे शामिल। अल नमल अस्पताल में अद्वियात, ईंधन और राशन खत्म हो गया। अमले को जख्मियों के इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल की इमदाद का पैकेज मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जानिब से इसराइल के लिए इमदादी पैकेज की मुखालिफत की गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इसराइल की 17.6 अरब डॉलर इमदाद का पैकेज पेश किया गया था। इसराइल की इमदाद का बिल 2/3 अक्सरियत की दरकार हद हासिल न कर सका। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का जॉन कर्बी के बयान पर रद्द अमल, कहा आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। गजा में इसराइली जाहरियत फौरी रोकी जाए। जॉन कर्बी ने हाल ही में कहा था सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। चिली के साबिक सदर सेबेस्टियन पिनेरा हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। 74 साल सेबेस्टियन पिनेरा 2 बार चिली के सदर रहे। 2022 में सदारत छोड़ी थी। चिली की वज़ारत दाखिला ने मौत की तस्दीक कर दी। वादी ज़ियारत में एक बार फिर बर्फबारी, शदीद सर्दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के बायस मौसम ठंडा ठार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह हल्की बारिश और बूंदाबांदी आई। चंडीगढ़ रोड, एमेजिना रोड, ओल्ड सिटी एरिया और सदर में बादल बरसे। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब। पीसीबी का गवर्निंग बॉडी इजलास, मोहसिन नकवी को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। मोहसिन नकवी का नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा, तज़ीन और आराइश के काम का मुआयना किया, तामीराती कामों का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी ने ऑफिस में हुक्काम से मुलाकातें की। पीसीबी की क़यादत में तब्दीली के बाद बाबर आजम के लिए सूरत हाल एक बार फिर से मवाफिक। ज़रा के मुताबिक नौ मुंतखब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शोरा आफाक बल्लेबाज को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। PSL 9 में बाबर आजम की कारकर्दगी इस हवाले से अहम करार दी जा रही है। BPL से बाबर की वापसी पर मुलाकात में टास्क दिए जाने से मुताल्लिक एतमान में लिया जाएगा। पाकिस्तानी बैटर ने वर्ल्ड कप में नाकाम मुहिम के बाद 15 नवंबर को तीनों तर्ज की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। दुबई में फैशन शो, मौसम सरमा और खिजा के खूबसूरत पैराहन का कलेक्शन पेश। मॉडल्स की दिलफरेब अदाएं, ग्लैमर की रंगीनियां देखकर शुरका दंग रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।